यीशु मसीह का सलीब पर से चौथा वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मरकुस 15 और 34 में, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह हर तरीके की परेशानियों से, कष्ट से जब निकल के आया है, कांटों का ताज लगा है, कीलें ठुकी हुई हैं, लहू बह रहा है, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत घाव है, लहू से भरपूर, कोड़ों की मार से भरपूर, अपमान में, दुख में, लज्जा में, और बिल्कुल मृत्यु के निकट, बिल्कुल आखिरी सांसों में जब है, उस समय यीशु मसीह की हृदय की पुकार है, आत्मा की पुकार है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हम इस बात पे गौर करेंगे, क्या सचमुच सचमुच क्या खुदा ने उसको छोड़ दिया था। क्यों क्यों ये बात कही। क्या यहाँ हम देखते हैं एक अद्भुत बात कि यहाँ पे हमें वो चमत्कार की बात नहीं दिखाई दे रही। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह आता था तो सब स्थितियां बदल जाती थी, बड़े बड़े चमत्कार होने लगते थे, बड़े बड़े मिरेकल्स की बातें हम देखते थे। लेकिन यहाँ पे ना तो स्वर्ग से कोई आवाज सुनाई दे रही है कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, ना कोई प्रभु की आत्मा से भरपूर कोई कबूतर उस पे उतर रहा है, ना कोई फरिश्ते आ रहे हैं, स्वर्गदूतों की सेना उसको बचाने के लिए आ रही है, ना कोई और चमत्कार हो रहा है, ना इतने सारे लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नजात दिया, उद्धार दिया, छुटकारा दी, चंगाई दी, कि कोई आ रहे हैं उसकी महिमा गाने के लिए। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समय के लिए ये सारी बातें हट गई, एक माहौल बदल गया, और ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह को क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद कुछ बातों पर जब हम गौर करेंगे, एक खास बात है, इस वक्त पर भी जो मृत्यु की वादियों की बात है, अंधकार में, कष्ट में भी परमेश्वर को वो नहीं भूला, और वो फिर भी उसको क्या कह रहा है, मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वक्त भी उसका मोहब्बत, उसका प्यार, उसका कमिटमेंट और उसकी आपसी मोहब्बत ऐसी है कि वो मेरा कह रहा है, फिर भी मेरा परमेश्वर। आपके और मेरे तरह नहीं कि कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि कहाँ है वो परमेश्वर। लेकिन यहाँ वो मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो प्यार दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात एक ध्यान देने की देखते हैं, इससे पहले की कुछ घटना में, मरकुस 14 और 36 में वो कह रहा था, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अब्बा और पिता कह के बुला रहे हैं परमेश्वर को, उससे पहले ही। लेकिन यहाँ पर वो पिता कहकर नहीं, परमेश्वर कह के बुला रहा है। क्यों क्यों ये रिश्ता बदल गया। क्योंकि वो उस कर्ज को, उस श्राप को, उस गुनाह के बोझ को लादे हुए है जो आपका और मेरा है। उस क्रूस पर जो वो है, वो आपकी और मेरी लज्जा को, अपमान को, गुनाह को लिए है। यानी उसकी जगह वहां पर हमें होना था, पर वो हमारे गुनाहों को लिए हुए वो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और बात, दूसरा कुरिन्थियों 5 और 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसको पाप ठहराया। इस समय जहां हम देख रहे हैं कि कोई भी यीशु मसीह की तरफ से बोलने नहीं आ रहा, उसकी वकालत करने के लिए नहीं आ रहा, और ये सब कुछ जो बातें हैं उसको अकेले ही सहन करनी है। सोचने वाली बात है, पूरे दुनिया का, मानव जाति का गुनाह एक मात्र यीशु मसीह सह रहे हैं अकेले। लेकिन ये पूरा जो दाम चुकाया मसीह ने, अपने लहू को दाम देकर जो हमें खरीदा गया है, हम उसके लहू से जो खरीदे हुए लोग हैं, ये सब कुछ जो किया है इस वक्त पे पहुंच गया है। और अब वो क्या कह रहा है, खुदा तूने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसी बात नहीं है कि वो सारा प्लान फेल हो गया और वो खुदा ने उसको छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो हमारे श्रापों को लिए हुए है, और यहाँ उसकी जो आत्मा की आवाज है जो कह रहा है क्यों छोड़ दिया। तो बात ये नहीं है कि मसीह नहीं जानते, बात ये नहीं है कि वो उस मकसद को भूल गए जिसके लिए मसीह का जन्म हुआ। जो एक खास बात है, यीशु मसीह का जन्म ही इसीलिए हुआ कि वो ये इस तरह अपनी कुर्बानी दें। ऐसा नहीं है कि किसी कमजोर लाचार को पकड़कर और उसको मार डाला गया, हत्या हो गई या मृत्यु। ना ये मृत्यु है, ना ये हत्या है, ये बलिदान है। ये अपना खुद का जानते बूझते की गई कुर्बानी है, क्योंकि वो जानता था, वो पूरी जिंदगी जानता था, आया ही जन्म इसलिए है कि वो सब कुछ जानता है कि वो गुनाहों को लेके जाएगा, इस तरह सबका छुटकारा करेगा। मसीह वो बात भूले नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये हुई
कि परमेश्वर और पुत्र का, परमेश्वर पिता और पुत्र का जो रिश्ता था वो थोड़े समय के लिए बदल के कैसा हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं वहां मौजूद नहीं था, पिता परमेश्वर वहां मौजूद है, लेकिन इस समय वो जज की तरह है, एक न्याय की तरह है। और पुत्र जो है वो हमारे गुनाहों को लिए हुए है, पूरी दुनिया का गुनाह लिए। अभी हमने पढ़ा कि वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, वो इस समय पाप की तरह है सामने। इसलिए वहां पर जो रिश्ता है पिता और पुत्र का नहीं होकर थोड़े समय के लिए परमेश्वर जो न्यायाधीश है वो और गुनहगार हमारे गुनाह गुनाह ये रिश्ता बदल गया थोड़े समय के लिए। लेकिन बहुत ही जल्दी हम देखते हैं कि ये जो प्याला था जिसको प्रभु कहता है कि तू चाहे तो टल जाए लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, और मसीह ने वो प्याला पिया उस इच्छा के मुताबिक, क्योंकि वो जानता था और वो सारे उद्धार की योजना पूरा करने के लिए मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। और जब ये सब बात हुई, बलिदान हुआ, तो हम जाते हैं मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और वो मध्यस्थ मीडिएटर हमारा बन गया, परमेश्वर पिता से फिर से मनुष्य को एक करने के लिए मध्यस्थ बन गया, जो कहता है मैं ही रहा हूँ, मैं ही हक हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। इसीलिए कह रहा है वो, क्योंकि वो खुद वो रास्ता बना लिया। और ये पर्दा फटने का मतलब हम सब जानते हैं कि पहले परमेश्वर तक सबकी पहुंच नहीं थी। एक स्थान थे, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, तब कोई वहां जा सकता था। जब से आदम और हवा ने गुनाह किया हम उसकी धार्मिकता से हट गए थे, पाप में पड़ गए थे, लेकिन यहाँ यीशु मसीह के बलिदान ने हमें फिर से एक कर दिया, फिर से मिला दिया, फिर से एक कर दिया। और यहाँ पूरा जब ये काम हो गया और ये सारी बातें हुई, उसके बाद की बातों में हम देखते हैं आखिरी में मसीह ने ये सब काम कहा पूरा हुआ और अपनी प्राण भी प्रभु को सौंप दिया। आने वाले वचनों में हम देखेंगे। तो यहाँ जो यीशु मसीह जो ये बात कह रहे हैं, जिसको हम नहीं समझ रहे हैं, वो पुकार जो मसीह की है, वो पुकार जो उसकी है, वो आज सारी मानव जाति की पुकार है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को लेके कुर्बानी अपनी इसने दे दी। तो आज हम जो मसीह में हैं और उसकी कुर्बानी को समझें, उसके मायने को समझें, और हम समझे कि मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों को ले लिया। अब हमारे गुनाह वो स्मरण भी नहीं करेगा, उसके लहू का दाम देकर हम छुड़ाए हुए लोग हैं। उसके रक्त से हम रक्त संबंधी बन गए हैं, ब्लड रिलेटिव्स बन गए हैं, वन बॉडी इन क्राइस्ट। तो प्रभु इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। जय मसीह।